अन अकेडमिक साइंस हब की तरफ से आपका स्वागत है। मैं मनीष सर आपके मानव रक्त प्रेषण तंत्र के बारे में 50 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। अगले 50 क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल एग्ज़ाम्स, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला प्रश्न है कि WBC रंगहीन व केंद्रक युक्त होती है। पहला क्वेश्चन क्या है? WBC रंगहीन व केंद्रक युक्त होती है। अगला प्रश्न है WBC को रक्त की वास्तविक कोशिका कहते हैं। WBC को रक्त की वास्तविक कोशिका कहते हैं। WBC को रक्त की क्या कहते हैं? वास्तविक कोशिका कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है जो आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है ल्यूकोसाइट। WBC का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? ल्यूकोसाइट निर्माण की क्रिया, ल्यूकोसाइट निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? ल्यूकोपोएसिस। फिर अगला प्रश्न है आपके लिए WBC का निर्माण, यानी WBC का निर्माण कहाँ पर होता है? ये होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है बच्चों? अस्थि मज्जा में। और कौन से ऊतकों द्वारा? लसिका ऊतकों द्वारा। कौन से ऊतकों द्वारा? लसिका ऊतकों द्वारा। फिर पांचवा प्रश्न आता है बच्चों WBC का जीवन काल। WBC का जीवन काल। WBC का जीवन काल। WBC का जीवन काल होता है बच्चों औसतन होता है 5 से 10 दिन का। फिर आता है अगले, फिर छठवां प्रश्न है अब WBC की गति को क्या कहते हैं? WBC की गति को कहते हैं कणिका पारण। कणिका पारण। इसका दूसरा नाम है डायपेडेसिस। इसका दूसरा नाम है डायपेडेसिस। फिर बच्चों अगला सातवां प्रश्न आपके लिए क्या है कि रक्त में RBC व WBC का अनुपात। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में रेलवे में बार पूछा गया है कि रक्त में RBC व WBC का अनुपात। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये अनुपात होता है 600:1। 600:1 होता है। फिर अगला आठवां प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न आपका है कि रक्त की WBC की संख्या का अधिक होना, यानी रक्त में WBC की संख्या का अधिक होना। रक्त में WBC की संख्या का अधिक। अगला आठवां प्रश्न है बच्चों, रक्त में WBC की संख्या का अधिक होना या फिर अधिक होने से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? उसकी बात करें तो उससे होने वाला रोग है रक्त कैंसर। हम कहते हैं ना ब्लड कैंसर, वो होता है WBC की संख्या के अधिक होने से। इसका दूसरा नाम आपके वेरी इम्पोर्टेंट है, वो है ल्यूकीमिया। क्या है बच्चों? ल्यूकीमिया। अगला प्रश्न, फिर एक WBC का प्रकार है बेसोफिल। क्या है बच्चों? बेसोफिल। और बेसोफिल को हम कहते हैं मास्ट कोशिका। क्या कहते हैं बच्चों? मास्ट कोशिका। फिर अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, इसके बारे में बात करें। मास्ट कोशिका ये क्या है? सबसे छोटे आकार की। यह है सबसे छोटे आकार की क्या है बच्चों? WBC है। तो ये प्रश्न आपके लिए क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट। फिर अगला प्रश्न 10वां, फिर एक और प्रकार है WBC का, वो है न्यूट्रोफिल।
क्या बच्चों? न्यूट्रोफिल। इसका दूसरा नाम है हेटेरोफिल। को क्या कहते हैं? रक्त की। ये क्या है बच्चों? WBC के प्रकार है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और भी कई है। इसको कहते हैं रक्त की माइक्रोपुलिसमैन। इसको कहते हैं रक्त की माइक्रोपुलिसमैन। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, सबसे बड़े आकार की WBC। सबसे बड़े आकार की WBC कौन सी है बच्चों? मोनोसाइट। मोनोसाइट, जिसका आकार होता है 12 से 15 माइक्रोन। फिर अगला प्रश्न है बच्चों 12वां प्रश्न, कि मोनोसाइट WBC जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। मोनोसाइट WBC, ये WBC का प्रकार है। मोनोसाइट WBC जीवाणुओं को क्या करती है? को नष्ट करती है। अब जीवाणुओं को नष्ट कर रही है तो इसका अन्य नाम भी है, इसे अपमार्जक। इसे अपमार्जक या फिर हम कह सकते हैं घुमक्कड़ कोशिका। क्या कह सकते हैं बच्चों? घुमक्कड़ कोशिका कहते हैं। इसका दूसरा नाम और भी इम्पोर्टेंट है। पहले वाली क्या थी? माइक्रोपुलिसमैन न्यूट्रोफिल को, और मोनोसाइट को कहते हैं मैक्रोपुलिसमैन। ये ध्यान रखना, यहाँ कन्फ्यूज़न बहुत होता है बच्चों। मैक्रोपुलिसमैन। अगला बच्चों 13वां प्रश्न। बच्चों अगला 13वां प्रश्न है कि WBC का प्रमुख कार्य, यानी WBC के अन्य नाम भी क्या क्या है? WBC या फिर श्वेत रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ, या फिर अन्य नाम हो सकता है इसका लसीकाणु। तो आपको अगर अलग अलग नाम आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। या फिर लिम्फोसाइड, लिम्फोसाइट। अब इनका प्रमुख कार्य क्या है? इनका प्रमुख कार्य, तो इनका प्रमुख कार्य है प्रतिरक्षा हेतु एंटीबॉडीज का निर्माण करना। प्रतिरक्षा हेतु एंटीबॉडीज का निर्माण करना। फिर अगला 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्लेटलेट्स या बिंबाणु के अन्य नाम। तो प्लेटलेट्स, इसका दूसरा नाम है बिंबाणु, ये भी पूछ सकते हैं। इसका दूसरा नाम है, अलग नाम में पट्टिकाणु, या इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। फिर आपके बच्चों 15 नंबर प्रश्न। बच्चों 15 नंबर प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना। कैसे? कि बिंबाणु का निर्माण कहाँ पे होता है? बिंबाणु का निर्माण ये कहाँ पर होता है? बिंबाणु का निर्माण, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें बिंबाणु का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली, होता तो अस्थि मज्जा में, लेकिन अस्थि मज्जा में कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली, अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली महाकेंद्रक कोशिका। महाकेंद्रक कोशिका का दूसरा नाम है मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स में होता है। फिर अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, कि रक्त का स्कंदन या थक्का निर्माण में कौन भाग लेते हैं? रक्त का स्कंदन या फिर थक्का जमना, तो उसमें क्या होता है? बिंबाणु। क्या होता है बच्चों? बिंबाणु।
फिर अगला 17वां प्रश्न है बच्चों कि प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होना ये क्या कहलाता है। अगला प्रश्न है प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होना, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होना ये कहलाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जो आपके लिए क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला 18वां प्रश्न बच्चों कि बिंबाणु की आकृति कैसी होती है, अनियमित होती है। बिंबाणु की आकृति कैसी होती है बच्चों, अनियमित। इसके साथ साथ कैसी होती है, केंद्रक रहित। फिर अगला 19वां प्रश्न कि रुधिर के थक्के निर्माण की क्रिया को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। और रुधिर के थक्के निर्माण, रुधिर के थक्के निर्माण की प्रक्रिया को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर है बच्चों होवेल नामक वैज्ञानिक ने, होवेल नामक वैज्ञानिक। किसने किया, होवेल नामक वैज्ञानिक ने। फिर अगला प्रश्न बच्चों 20 नंबर कि फाइब्रिनोजन। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं। फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर है सीरम। क्या है बच्चों, सीरम। अगला 21 नंबर प्रश्न बच्चों कि हिपेरिन प्रोथ्रोम्बिन वे फाइब्रिनोजन का निर्माण कहाँ पे होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, का निर्माण है कहाँ पर। तो इसका निर्माण होता है यकृत में। कहाँ होता है, यकृत में। और इनके लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है, तो इनके लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। इनके लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न बच्चों आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो ध्यान रखें। अगला 22 नंबर प्रश्न, हिपेरिन क्या है। हिपेरिन क्या है, तो हिपेरिन प्रतिस्कंद। प्रतिस्कंद का मतलब होता है रक्त का थक्का नहीं बनाना। तो हिपेरिन प्रतिस्कंदक एक क्या है, पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड है, ये ध्यान रखना बच्चों प्रश्न। हिपेरिन प्रतिस्कंदक एक पॉलीसेकेराइड है। फिर अगला 23 नंबर बच्चों प्रश्न कि रक्त स्कंदन के बारे में सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने बताया। रक्त स्कंदन के बारे में, रक्त स्कंदन के बारे में सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने बताया। तो सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने बताया बच्चों, होवेल नामक वैज्ञानिक ने। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर बच्चों 24वां प्रश्न। इस 24वें प्रश्न में बच्चों हमें इसके बाद सारे हम रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे। जो भी रक्त समूह के क्वेश्चन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है यानी 24वां प्रश्न क्या है कि रक्त समूह की खोज किसने की। और रक्त समूह की खोज किसने की, सबसे पहला क्वेश्चन। तो रक्त समूह की खोज की थी
लैंड स्टीनर ने, लैंड स्टीनर ने। फिर अगला प्रश्न आता है बच्चों, रक्त समूह हैं, अगर ये भी आ सकता है, रक्त समूह हैं कौन कौन से, ए, बी और ए बी की खोज किसने की? तो इन्हीं की भी खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने की। लेकिन अगर आपको आ जाए क्वेश्चन, क्या आ जाए क्वेश्चन कि रक्त समूह है ओ की खोज किसने की? रक्त समूह है ओ की खोज किसने की? अगर आपको रक्त समूह की पूछे तो सीधा सीधा बताना है कि लैंड स्टीनर ने। अगर रक्त समूह ए बी की खोज पूछे तो भी लैंड स्टीनर ने। लेकिन अगर रक्त समूह ओ की खोज पूछे तो क्या बताना है? तो इसका आंसर है डी कोस्टेलो, डी कोस्टेलो वस्टुली, डी कोस्टेलो वस्टुली। ये प्रश्न आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला बच्चों 27वां प्रश्न। अब हम पढ़ते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी ये क्या होते हैं। तो एंटीजन व एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ये क्या है, एक विशेष प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। विशेष प्रकार की क्या है बच्चों, प्रोटीन, विशेष प्रकार की प्रोटीन। इसके बाद में हम 28वां प्रश्न पढ़ेंगे। उस 28वें प्रश्न में हम क्या बनाएंगे, एक सारणी जिसमें इधर आएंगे ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। फिर इसके यहाँ आएंगे एंटीजन, एंटी ANTIGEN। फिर आता है एंटी यानी बॉडी, एंटीबॉडी। यहाँ आता है रक्तदान करने वाला, रक्तदान करने वाला। अगर रक्तदान कर रहे हैं तो कई लोग रक्त लेने वाले भी होंगे, तो रक्त लेने वाले। तो पहला देखो, पहला ब्लड ग्रुप है ए। कौन सा है बच्चों, ए में एंटीजन कौन सा होता है, ए होता है। लेकिन एंटीबॉडी होती है स्मॉल बी, ये ध्यान रखना आपको। इसमें रक्तदान किस किस को कर सकता है, यानी ये ए और ए बी समूह वाले को रक्त दे सकता है, और ले किससे सकता है, ए समूह वाला, ए से और ओ से, बस। फिर दूसरा है बी ब्लड ग्रुप वाला, बी ब्लड ग्रुप वाला में एंटीजन कौन सा है, बी, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी है, स्मॉल है। अब ये बी ग्रुप वाला समूह है ना, ये किस किस को दे सकता है ब्लड, तो एक तो बी है तो बी को तो दे सकता है उन, और किसको दे सकता है, ए बी को। किस किस से ये ले सकता है बी वाला, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है बच्चों। फिर आती है तीसरे ब्लड ग्रुप की बात आती है ए बी की, तो इसमें एंटीजन क्या होता है, ए बी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अब ये किस किस को दे सकता है ब्लड, ये केवल ए बी को ही ब्लड दे सकता है। लेकिन ले किस किस से सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ये ध्यान रखना बच्चों, किस किस से ले सकता है, ए से, बी से, फिर ए बी से और ओ से, यानी इनसे क्या ले सकता है, ये ब्लड ग्रुप ब्लड ले सकता है। फिर लास्ट समूह ओ की बात आती है। इसमें बच्चों एंटीजन मौजूद नहीं होती है, लेकिन एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी होती है। ये किस किस को दे सकता है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है, ये ए को, बी को, ए बी को और ओ को दे सकता है। लेकिन ले किससे सकता है बच्चों, ओनली और फॉर ओ से ले सकता है, ये ध्यान रखना। यानी ले सकता, केवल ओ से ले सकता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या बात है बच्चों, 29 नंबर प्रश्न। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि सार्वत्रिक दाता समूह कौन सा है, सार्वत्रिक दाता समूह, यानी जो सबको
रक्त दे सकता है तो वह है ओ। इसमें खास बात क्या है, ये वाली, क्या इसमें एंटीजन की क्या है, एंटीजन की क्या है बच्चों, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति। फिर अगला 30वां प्रश्न है सार्वत्रिक ग्राही। सार्वत्रिक ग्राही का मतलब होता है जो सबसे रक्त ले सकता है, ऐसा समूह कौन सा है, तो वो है बच्चों ए बी। कौन सा है, ए बी। और ए बी में यहाँ देखो एंटीबॉडी क्या है, अनुपस्थित। तो एंटीबॉडी की ANTI, एंटीबॉडी की अनुपस्थिति। ये बच्चों प्रश्न आपके लिए क्या है, बहुत बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट। इसमें 30 प्रश्न हो चुके हैं। फिर अगले 20 प्रश्न देखो। फिर अगला प्रश्न देखो बच्चों 31 नंबर। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बर्नस्टीन। क्या नाम था बच्चों, बर्नस्टीन। उसने सन 1924 में क्या बताया, और सबसे पहले ये बात बताई, क्या बताई कि बर्नस्टीन ने सर्वप्रथम 1924 में, कब की बात है बच्चों, 1924 सर्वप्रथम क्या बताया, बताया कि रक्त समूह की वंशागति, रक्त समूह की वंशागति मेंडल के नियमों द्वारा होती है, मेंडल के नियमों द्वारा होती। यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना बच्चों। फिर अगला 32 नंबर प्रश्न बच्चों ध्यान रखना कि रक्त समूह के आधार पर जीन कितने प्रकार के होते हैं। रक्त समूह के आधार पर जीन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न 33वां। अब आपकर पूछा आपको कि सबसे प्रभावी, सबसे अप्रभावी जीन कौन सा है, सबसे अप्रभावी जीन कौन सा है, तो इसका नाम है I0 ये भी आ सकता है ऑप्शन में, और स्मॉल आई ये भी आ सकता है बच्चों आपके प्रश्न में। फिर अगला 34 नंबर प्रश्न। एक होता है RH कारक, RH कारक। अब इस RH कारक की खोज किसने की, ये भी आपके प्रश्न आ सकता है। तो इसकी खोज की थी लैंड स्टीनर व विनर नामक वैज्ञानिक ने, लैंड स्टीनर व विनर नामक वैज्ञानिक ने। अब सर्वप्रथम RH कारक, सर्वप्रथम RH कारक मक्का का रिसस नामक बंदर में खोजा गया। किसमें बच्चों, सर्वप्रथम RH कारक मक्का का रिसस नामक बंदर में खोजा गया। फिर अगला 36 नंबर प्रश्न है बच्चों एंटीजन, एंटीजन या फिर RH एंटीजन, ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, RBC की सतह पर, RBC की सतह पर, यानी लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर। फिर अगला प्रश्न बच्चों 37 नंबर प्रश्न क्या है, RH नेगेटिव, ये किस में पाया जाता है, माता में। व RH कारक जो पॉजिटिव है वो किस में पाया जाता है, पिता में। इसमें क्या होता है बच्चों, प्रथम संतान होती है ना, वो होती है सफल, यानी कैसी होती है, स्वस्थ। लेकिन बाद में जो भी संतानें होगी ना वो असफल रहेगी। कैसे रहेगी बच्चों, असफल। अब इसमें बच्चों दूसरी संतान असफल क्यों होती है, क्या कारण इसमें, कि प्रथम प्रसव के बाद, प्रथम प्रसव के बाद किसका निर्माण हो जाता है, RH एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है।
यानी RH एंटीबॉडी बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है, दूसरी संतान कैसी होती है, अस्वस्थ होती है। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है बच्चों, 38 नंबर प्रश्न क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मादा में रक्त की एंटीबॉडी, मादा में रक्त की एंटीबॉडी व भ्रूण की एंटीबॉडी के चिपक जाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें कौन सा होता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता, गर्भ रक्ताणु कोरकता, या फिर इसका नाम है इरिथोब्लास्टोसिस, इरिथोब्लास्टोसिस। ये प्रश्न आपके लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। फिर 39 नंबर प्रश्न, अब इसके लिए किसके लिए, गर्भ रक्ताणु के लिए उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो उपचार के लिए एंटी डी इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, एंटी डी इंजेक्शन का उपयोग किया जाता। फिर अगला 40वां और लास्ट प्रश्न है बच्चों कि पर्नीशियम एनीमिया रोग को हम क्या कहते हैं, घातक एनीमिया रोग भी कहते हैं, जो विटामिन B12 की कमी से होता है। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तथा इसके साथ साथ कमेंट भी करें। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑल कंपटीशन एग्जाम्स हेतु। धन्यवाद।